तो जय जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी ठीक हो। मैं अभी अभी देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी वीडियोस, तो मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जिसके अंदर बात करी गई है, पॉडकास्ट है, उसका एक क्लिप है कि जनरेशन जेड जो है या जेन जी जो है वो लोग किसको फॉलो करते हैं। सीधी सी बात है, अगर धार्मिकता को लेकर देखा जाए भारत के अंदर आज की डेट में, तो लोग प्रेमानंद जी को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं और अनिरुद्धाचार्य जी भी है दूसरे नंबर पे। तो बात ये है कि क्या इनको फॉलो करना गलत है या इतना मतलब ज़्यादा सही है या कम गलत है, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है ना। क्योंकि आप देखो तो प्रेमानंद जी को फॉलो करना इतना मतलब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो जवान लोग हैं आजकल के वो उनको बहुत ही मानते हैं। तो सबसे पहला तो क्रिकेट बहुत पसंद किया जा रहा है इंडिया में, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ नाम है विराट कोहली, और इवन बॉलीवुड का एक नाम है अनुष्का शर्मा, वो दोनों कपल। तो सेलिब्रिटी कपल का एक संत को मानना, उनको सुनना, उनको मिलना, उनसे दीक्षा लेना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात बन जाती है भारत के अंदर, क्योंकि वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और आपको तो पता ही है कि क्रिकेट के पीछे लोग एकदम अंधे हैं, अंधे फॉलोवर है। अब मैं क्रिकेट की निंदा नहीं कर रही, लेकिन ये हकीकत है कि लोग क्रिकेट के पीछे कितने पागल है। अपना काम छोड़ के, अपना सब कुछ प्रोग्रेस छोड़ के, अपना ग्रोथ छोड़ के, सारी मेहनत छोड़ के लोग उसी के पीछे, आईपीएल के पीछे ही भटकते रहते हैं पूरा दिन। स्क्रीन खोल के बैठ जाएगी, ये आपको पता ही है। तो ऐसे इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है, इसमें ये मंथन, मनोमंथन दिखाया गया है कि ऐसा क्यों है। क्या प्रेमानंद जी ज़्यादा वो ऊपर है कि जो रियल में भगवान है जिसको हम मानते हैं वो ऊपर है। सिर्फ गुरु को ही भगवान बना के ऊपर दिखाना, उनको सर्वोच्च स्थान पे दिखाना, सिर्फ वही सही है कि नहीं। जो कि जो दीक्षा लेने वाले लोग होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनके लिए तो गुरु ही सर्वोपरि होते हैं, है ना। पर पूरा भारत, जिसे दीक्षा कुछ लोगों ने तो ली भी नहीं होती, तो वो भी उनको पूजनीय और एकदम सर्वोत्तम स्थान पे मानते हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, है ना। मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगी, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं ना, उस पे हम देखते हैं। चलो आइए देखते हैं क्या है उसमें। कहाँ गया वीडियो, ये रहा। से अनिरुद्ध आचार्य हो गए, अपने पीले बाबा हो गए, इनको मैं बोलता हूँ इंटरनेट। अनिरुद्धाचार्य जी और अच्छा ये प्रेमानंद जी को बोल रहे पीले बाबा। अब ये कटाक्ष स्वरूप शब्द है कि पीले बाबा, क्योंकि इनके जितने भी शिष्य होते हैं वो पीले रंग का वो अचला बोलते कपड़ा धारण करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक हो गया है। आउटलाइन आप देखोगे तो प्रेमानंद जी के ऊपर भी कटाक्ष करते हैं लोग, क्योंकि उनका क्या मानना है वो अब आगे देखते हैं। बाबास, ये इंटरनेट ने ही पॉपुलर किए हैं हो कैसे गए। इनको मैं बोलता हूँ इंटरनेट बाबास, ये इंटरनेट ने ही पॉपुलर इंटरनेट बाबा एक बार विराट कोहली चला गया, ऊपर से हमारे अंदर क्या है, सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर। मेरा फेवरेट क्रिकेटर इस बाबा पे होके आया है, ऑब्वियसली बाबा में कुछ बात होगी। तो वो कौन है? वो तो एक क्रिकेटर है ना, या उसके साथ जो उसकी वाइफ गई है वो तो एक्ट्रेस है ना। वो क्या बहुत बड़े फिलोसोफर हैं कि वो कुछ कर दिए तो हमें भी। देखिए इस जो एंकर है उसने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आप उनको फॉलो कर रहे हो, क्रिकेट तक ठीक है, बॉलीवुड की मूवी तक ठीक है, पर अगर आप बोल रहे हो कि वो एक किसी बाबा को फॉलो कर रहे हैं, कोई संत को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मुझे फॉलो करना चाहिए, तो ये गलत है। आप मतलब भरोसा रख रहे हो इस इंसान पे, इन सेलिब्रिटीज पे, कि ये सिर्फ सेलिब्रिटी है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, ये कोई बड़े फिलोसोफर नहीं है जो आप उनकी कही हुई या उनकी करी हुई सारी बातों पे आ जाओगे। ये इनका मानना है। उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहिए। कौन है? जैसे कि नीम करोली बाबा, तो उनके लिए इतने एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि अरे स्टीव जॉब चले गए, ये एक्ट्रेस चली गई, वो चले गए, तो वो मरने के बाद भी हर जेंजी के फेवरेट बाबा बने हुए। हम लोग हमेशा से ऊपर देखते थे और हम नीम करोली बाबा का भी हाँ ऐसे ही प्रचार हुआ जाता कि स्टीव जॉब्स आता था वहाँ पर, तो चलिए हमें भी जाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है कैंची धाम भी ये लोग गए थे, विराट कोहली कपल है ना जो। हम लोग ये सोचते कोई आएगा हमें बचाने, 10 अवतार आएंगे, कल्कि जी पेंडिंग है।
हाँ, हिंदू धर्म में ये मान्यता है रहती है कि जब भी कुछ ज़्यादा पाप बढ़ता है इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, तो हमें बचाने के लिए जो 10 अवतार हैं, उन अवतारों में से अवतार आएगा हमें बचाने के लिए, है ना। तो अभी कहा जाता है आजकल कि अब जो अवतार आएगा वो कल की अवतार आएगा। तो इसको लेकर भी ये जोड़ के देख रहे हैं प्रेमानंद जी के साथ। वो भी आएंगे और वो मोदी जी बचाएंगे हैं, वही हमेशा। कल की अवतार। ठीक है, हाँ, मोदी जी को कई ने वो बोल ही दिया कल प्रेमानंद की जी के लिए भी अवतार। बहुत लोग बोल हाँ रहे हैं हाँ कि कल की बिल्कुल, अवतार है। ये नहीं लिखा था। देखा, इन लोगों ने बोला कि अवतार आएंगे हमें बचाने के लिए, उनमें से कल की अवतार आएगा। तो उस बात का इनने मजाक नहीं उड़ाया है, मुझे जहाँ तक मुझे दिख रहा है। पर इनने ये बोला है कि इस अवतार को, मतलब कल की अवतार कौन है, तो क्या मोदी जी कल की अवतार है। अब लोगों का ये मानना, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे जो दशावतार है उनका मजाक है। फिर एंकर है, उनने ये भी बोला है, गेस्ट ने बोला है कि मोदी जी, एंकर ने बोला है कि लोगों का ये बोलना है कि कल की अवतार है वो प्रेमानंद जी ही है। तो आपने देखा होगा जब प्रेमानंद जी की पद यात्रा होती थी, सोबरी कुंड ऐसा कुछ वहां पे, तो इतनी धूप रहती थी अप्रैल महीने में, मई महीने में, आप देखो ना, मार्च महीने में, इतनी धूप में भी लोग खड़े रहते थे। सुबह आधी रात से 1-2 बजे से लोग बैठ जाते थे लाइन लगा के, और ये 8 बजे आते थे। तो 8 बजे इतनी धूप रहती थी, छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे, बिलख रहे गर्मी में। पर ये लोगों की श्रद्धा, लोगों का मानना है कि यही कृष्णा है, यही कल की अवतार है, ये मानना। तो ये गेस्ट और एंकर उस बात पे थोड़ा सा उनको, मतलब समझ रहे हो, वो हंस रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये इनकी श्रद्धा है, मतलब थोड़ा सा रिपीट करके देखते हैं। से ऊपर देखते थे और हम लोग ये सोचते कोई आएगा हमें बचाने। 10 अवतार आएंगे, कल की जी पेंडिंग है अभी, वो भी आएंगे और वो मोदी जी बचाएंगे हैं, वही हमेशा। कल की अवतार। ठीक है, हाँ, मोदी जी को कई ने वो बोल ही दिया कल की प्रेमानंद जी के लिए भी अवतार। बहुत लोग बोल रहे हाँ हैं कि हाँ कल की बिल्कुल, अवतार है। ये नहीं लिखा था उसमें कि किडनी नहीं रहेगी कल की अवतार की, बट नेवर माइंड। जो अनपढ़ लोग हैं उनको तो होप चाहिए ना, उन बेचारों के पास तो नहीं है। देखो, इन्हें बोला, मान लिया कि अगर प्रेमानंद जी कल की अवतार है भी, तो इनका तो मतलब किडनी का बीमारी है ना, किडनी फेल है इनकी दोनों। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये भगवान के अवतार है तो इनका ऐसा कैसे, मतलब इनको तो दूसरों की भी किडनी अच्छी कर दे, ऐसा कुछ चमत्कार होना चाहिए था। जैसे आपको पता हो तो कृष्णा अवतार जो थे, उनने उपजा का पूरा वो एक पूरे शरीर की स्किन ही खराब थी उनकी, कोढ़ था और भी कुछ बीमारियां थी उनको स्किन के ऊपर, पूरी बूढ़ी दिखती थी। तो भगवान कृष्णा ने जैसे स्पर्श किया उनको, तुरंत ही वो एकदम जवान बन गई थी, पूरी सुंदर और एकदम आरोग्यवान बन गई थी, एकदम स्वस्थ बन गई थी। तो ऐसा ऐसा चमत्कार दिखे है ना अवतारों में। तो इनका ये मानना है कि अगर प्रेमानंद जी खुद कल की अवतार है तो ये खुद बीमार क्यों है, ऐसा इन्हें सवाल उठाया। और इनका ये भी मानना है कि लोग आजकल होपफुल बहुत है, बहुत दुखी है लोग, टूटे हैं, हारे हुए ऐसे लोग हैं ना, जो जिंदगी से पूरा मतलब मान लो कि हार ही चुके हैं। ऐसे लोग एक आशा लेके आते हैं संतों के पास, एक होप लेके आते हैं, होपफुली आते हैं। वो होपलेस होके बिल्कुल नहीं आते, ये उनका कहना है। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं। होप ये बाबा दे देते हैं कि भैया डायरेक्ट कनेक्ट है इनका अवतारों से। मतलब इनका कहना है कि जो होपलेस लोग आते हैं वो, इनकी होप कौन दे देगा, ये बाबा दे देगा। जो अनिरुद्धाचार्य जी है या देवकी नंदन जी है या प्रेमानंद जी है ना, तो ये ऐसी होप दे देंगे कि आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अब इसको ऊपर ये क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं आगे। तो शायद ये हमारी कुछ वो कर दे। एक बेचारों के पास तो नहीं है, होप ये बाबा दे देते हैं कि भैया डायरेक्ट कनेक्ट है इनका अवतारों से, तो शायद ये हमारी कुछ वो कर दे। एक बच्चे को अगर आप ये नाम जप करने के लिए बोलते हो कि 2 से 3 लाख बार तुम नाम जप करते रहो, तो तुम शायद तुम्हारा अच्छा कल्याण 8 हो जाएगा। करोड़ प्रेमानंद जी ने एक बार शायद right? ऐसा 8 कहा करोड़ बार। कि 8 करोड़ बार अगर तुम कर लेते हो, अब जितने टाइम में करे आई डोंट नो बोलिए कि वो मतलब। क्या करेगा, सांस लेता रहेगा वो या पता हाँ। नहीं क्या करेगा। तो ये बोला था क्या किसी वीडियो में प्रेमानंद जी ने कि 8 करोड़ बार नाम जाप करना करोगे तो आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है, आपने देखा है ऐसा तो आप कमेंट में बताओ, क्या ऐसा था? ऐसा पता नहीं, मैं क्योंकि मैंने वीडियो देखा नहीं है इस टाइप का कोई, तो मैं इस पे तो क्या बोलूँ।
उससे क्या होगा कि वो उसके सामने वो जिसको चाहेगा वो प्रकट हो जाएगा, शिव पार्वती जिसको चाहेगा, राधा जी प्रकट हो जाएंगी, और वो जो बोलेगा जुबान से वो बात सच्ची हो जाएगी। तो इसके फेरे में लोग नहीं आएंगे वो अगर इस तरह से अंधविश्वास फैलाए। और ये वही बाबा हैं जिनसे पूछा गया आसाराम पे सवाल, तो उन्होंने क्या कहा कि आसाराम तुम्हारे राम हैं और उनकी भक्ति करो। तो वो आसाराम जैसे बच्चों के लिए अगर वो बोल रहे हैं ऐसी बात कि वही राम है, तो ये भगवान की भी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं अगर वो भगवान को मानते हैं। अच्छा गाइस, ये बताइए कि सच में ऐसा हुआ है क्या प्रेमानंद जी ने आसाराम जी को अपने राम बोले थे? देखो, ये भी मेरे ध्यान में नहीं आया है वीडियो, क्योंकि मैं इतने वीडियो देखती ही नहीं हूँ सब संतों के, मैं इतना नहीं देखती हूँ। अगर आपने देखा है, सच है क्या ये बात, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ऐसा बोले थे वो। तो ये तो ईश्वर की भी आप बेइज्जती कर रहे हो कि तुलना कर रहे हो किससे? आसाराम से। सही में मतलब छी, मतलब ये क्या। और तब इस पीले बाबा के इतने जेंजी भक्त बने पड़े हैं। आसाराम मेरे राम है। पहले तो भाई आप बताओ मुझे कमेंट में क्या सच में ऐसा प्रेमानंद जी ने बोला था? क्योंकि आसाराम बापू का तो आपको पता है कि उसके ऊपर आरोप लगे थे और वो शायद सच साबित हुए थे, तभी तो वो तिहाड़ जेल में बंद है कि नहीं? दिल्ली के तिहाड़ जेल में बहुत सालों तक बंद रहे, और इतनी उम्र हो गई उनकी, 80 साल के ऊपर की उम्र होगी, तब तक वो बंद रहे। शायद कितने साल हो गए 15 साल हो गए शायद। तो 15 साल तक उन्होंने सजा काटी है, तो कहीं ना कहीं वो अपराधी है ना? तो उनको भी प्रेमानंद जी और सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलूँ मैं? अगर मैं कुछ बोलूँगी भी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मेरे ध्यान में ये वीडियो है नहीं, पहली बात तो ये। तो अगर आप आसाराम जी के भी भक्त हैं, आप प्रेमानंद जी के भक्त हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के भक्त हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या ऐसा कुछ है जो इस पॉडकास्ट में, इस क्लिप में दिखाया गया, बोला गया है। आपका क्या मानना है? क्या हमें ऐसे ही गुरु बना लेने चाहिए, या गुरु बनाने के बाद भी एकदम अंधा होकर फॉलो करना चाहिए, उनकी हर बात को अप्रिशिएट करना चाहिए संतों की, कि अपनी बात भी रखनी चाहिए? मतलब कि आपको सही गलत का फर्क, जो विवेक बुद्धि बोलते हैं ना, उसको चालू रख के आपको चलना चाहिए भक्ति के अंदर, है ना, इस दुनिया के अंदर। देखो, बहुत सारी बातें हैं। आजकल ऐसा हो जाता है ना कि धर्म को लेकर, धर्म के नाम पे लोग कुछ भी कर देते हैं। आप वृंदावन आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर कोई इंसान सच्चा नहीं है, किसी किसी का ढोंग भी चल रहा है। आप आए दिन देखना, वृंदावन परिक्रमा रोड पे देखोगे तो लोग दारू पी रहे हैं, अल्कोहल पी के, नशा करके, या किसी न किसी तरीके का नशा करके वो लोग परिक्रमा रोड पे चल रहे हैं पैदल। अब आपको पता है कि परिक्रमा करना एक कितना महत्वपूर्ण माना जाता है वृंदावन में ना। तो लोग परिक्रमा करते हैं, उसमें बूढ़े होते, बच्चे होते, औरतें होती है, उसके बीच में किसी का नशा करने वाले इंसान का चलना कितना अशोभनीय है, सोचिए आप। तो आप सोचिए कि जितने भी संत और बाबा है वृंदावन में, वो इसको अटकाते ही नहीं है। उसको अटकाने के लिए उनके शिष्य बाहर निकलनी पड़ते हैं। पर मैंने फेसबुक पे देखा है बवंडर बाबा करके, वो निकल पड़े हैं इस चीज़ को लेके। और एक और भी एक जन है, मालन, नाम भूल गई, वो भी फेसबुक पे कार्यरत है। उसका भी बोलना है कि शराब के ठेके बंद होने चाहिए। अब वृंदावन हाईवे पे देखो, ढेर सारी ऐसी शॉप्स है जो अंग्रेजी शराब, देशी शराब ऐसा लिखा हुआ है, खुलेआम बेचा जा रहा है धाम के अंदर। तो ये सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, यूपी सरकार। तो मेरा ये मानना है कि क्यों नहीं किया जा रहा है ये कार्य सरकार के द्वारा और इन संतों के द्वारा, संतों के शिष्यों के द्वारा। तो अगर ऐसा हम सोचे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पॉडकास्ट की बात सच लग रही है कि हाँ, 5 या 70% तो सच है इन लोगों की बात, कि इतना भी फॉलो मत करो कि आप ये फर्क करना भूल जाओ कि भगवान रियल में कौन है, भगवत गीता क्या है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण लिखा था ना कि मैं ही भगवान हूँ, उन्होंने यही बोला था, और कोई देवी देवता को हम ना मान के मुझे मानो। पर आज लोग किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान को अवतार बोल दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? आपका क्या मानना, कमेंट में ज़रूर बताओ, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को,
ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिले ऐसे और वीडियो बनाने के लिए, आपके तक ऐसी बात पहुंचाने के लिए जो मैंने देखी है, मैं उस पर रिएक्ट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे अकेले नहीं करना, मुझे इसमें आप लोगों का भी मंतव्य चाहिए, आपका क्या सोचना, इसलिए हम साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।